हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। केवीएस भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी व्यक्तिगत सलाह आप सभी लोगों के लिए है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अब आपके एग्जाम मार्च के महीने में 100% होने की संभावना बन रही है, इसलिए आपको उसके हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखनी है। आज का जो विषय आपको पता चल गया है कि कई बार बच्चे पूछते हैं, जो स्पेशली जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कि सर इस बार मेरिट कितनी रह सकती है। तो इस बार क्या रह सकती है केवीएस लाइब्रेरियन की कट ऑफ या फाइनल जो मेरिट है वो क्या रह सकती है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। कई सारे बच्चों के फोन मैसेज वगैरह आ रहे हैं। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इस बार जो है क्या कैसी मेरिट रह सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए 2018, ये आप तो पता ही है 2018 की कट ऑफ क्या थी दोस्तों, ठीक है ना। 2018 की जो कट ऑफ क्या थी, तो दोस्तों 2018 की जो कट ऑफ थी इसके अंदर मैं भी शामिल हुआ था। ध्यान रखना, ये एग्जाम 2018 का हुआ था, उसमें मैंने भी रिटन क्लियर किया था, इंटरव्यू दिया था। उस समय जो क्वेश्चन पेपर आता था वो 150 क्वेश्चन पेपर था। कितने क्वेश्चंस का था, 150 क्वेश्चन था और 150 का जो क्या था भाई आपके जो है मार्क्स था। ध्यान रखना 150 क्वेश्चन का पेपर था और जो है नंबर भी, मार्क्स भी कितने थे भाई, 150 के थे, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के थे, ठीक है ना भाई, जनरल पेपर का था, और उसके अंदर 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। सब्जेक्ट का मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस का था। टोटल आपके 150 में से था ये आपके, ठीक है ना। तो 150 में से जो व्यक्ति 102, ठीक है ना भाई, 102 नंबर लेकर आया था, ठीक है ना, ये है यूआर की मेरिट। कितनी मेरिट है भाई, यूआर जनरल की जो कट ऑफ थी, सो मेरिट तो नहीं कह सकते अपन, क्या कह सकते हैं, कट ऑफ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल की जो कट ऑफ थी उस समय वो थी आपके 102, 150 में से जो 102 नंबर लेकर आया है वो जनरल कट ऑफ के अंदर जो है हुआ था। इंटरव्यू के नंबर बाद में जुड़े गए थे, और उसके बाद जो ओबीसी का था, ओबीसी का जो था वो उसमें ध्यान रखना है 99 जो है 150 में से इसके 99 आए थे, वो ओबीसी की कट ऑफ थी पिछली बार। क्या थी भाई, पिछली बार जो तो थी ओबीसी की कट ऑफ थी 99 150 में। लेकिन पिछली बार जो टोटल पोस्ट थी, ध्यान रखना, टोटल जो पोस्ट थी वो टोटल पोस्ट थी करीबन आपके जो है 65। कितनी पोस्ट थी भाई, टोटल 65 पोस्ट थी। ध्यान रखना आपके कितनी पोस्ट थी, 65, टोटल 65 पोस्ट ही थी। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अब 2018 की जो है ये आपकी जो कट ऑफ थी उस समय 150 में से ये नंबर आए थे। लेकिन अब लोग, आज का सवाल ये है कि सर इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है, इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है, हम कितनी मेहनत करें कि जो हम फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इस बार की जो है कट ऑफ के बारे में हम बहुत विशिष्ट हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि अब कट ऑफ कैसे रह सकती है। ध्यान दीजिए आप, इस बार जो मैंने एक आइडिया लगाया है कि इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो मान लीजिए आपके जो है हिंदी का पेपर है, हिंदी में 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, ऊपर है ये ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इंग्लिश, ध्यान रखना, इंग्लिश में 15 हो गए। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपके ध्यान रखना 20 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद जो है जीके एंड करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 20। और कंप्यूटर लिटरेसी के कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल तो कितने हो गए आपके 80, जनरल पेपर हो गए 80, 15 15 30, 30 और 20 50 और 80, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना आपको, क्योंकि इस बार ध्यान रखना एग्जाम में नो नेगेटिव,
ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना भाई। इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियसली ध्यान रखना कट ऑफ ज्यादा रह सकती है। अब ध्यान दीजिए, जनरल पेपर हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का आएंगे। अगर मान लो कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़कर जाता है, ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़कर जाता है तो भी आराम से हिंदी में, वो आराम से हिंदी में 15 में से 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन कर सकता है? 5-6 क्वेश्चन आराम से हिंदी में कर सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो थोड़ा पढ़ के जाएगा तो आराम से 15 में से कम जो है उसके 11 सवाल आराम से सही हो सकते हैं। मिनिमम 11 सवाल आपको सही होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आराम से वो अगर थोड़ा पढ़ के जाता है तो 10 क्वेश्चन तो कम से कम उसको सही करने ही करने, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, कम से कम 10 क्वेश्चन उसको सही करने है। लेकिन रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो उसको कम से कम आपको ध्यान रखना है 16 सवाल आपको उसको करने ही करने, ध्यान रखना, 16 सवाल उसको रीजनिंग में होने चाहिए। अब जीके एंड करंट अफेयर जो होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है सब लोगों के लिए, सब एक जैसा नहीं होते, और करंट अफेयर कहीं से भी पूछा जा सकता है, इंडिया जीके के सवाल भी कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमम भी मानते हैं 10 मानते हैं तो करीबन 70% मतलब कम से कम 10 में से 7 सवाल आपके जीके में सही होने चाहिए और 10 में से 7 सवाल आपको रीजनिंग में भी सही होने चाहिए, तो 14 हो गए आपके। और कंप्यूटर लिटरेसी आप पढ़ रहे हो तो कम से कम आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो कंप्यूटर लिटरेसी, तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी में कम से कम 7 नंबर आपके सही होने चाहिए। तो आपके 80 में से कितने होने चाहिए? 11 और 10 कितने हो गए आपके? 21 और 16 देखो 1 7 6 और 1 7 7 और 4 11 11 और 7 कितने हो गए? 11 और 7 हो गए 18, ये हो गया 18 के बाद 1 2 3 4 और 1 कितने हो गए? 5। मतलब आपके जनरल पेपर में सिलेक्शन के लिए आपको कितने लाना है? 80 में से 58 आपको होना चाहिए कम से कम, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 6 और 1 7 7 और 4 11, ठीक है ना भाई, कितने हो गए आपके? देख लीजिए इधर एक बार वापस, 7 और 4 11, 11 और 6 17 और 1 18 के बाद 1 हो गया, ये 1 2 3 4 5 58। तो आपके जनरल पेपर के अंदर आपको मिनिमम इतने नंबर लाने होंगे, ध्यान रखना। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सीधा सब्जेक्ट की। अब 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बता रहा हूं, अगर जो विद्यार्थी 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर लेगा, कितने क्वेश्चंस भाई? 70 क्वेश्चन सही कर लेगा, तो जनरल पेपर के अंदर कितने थे? 58, और सब्जेक्ट में कितने हो गए? 70, तो कितने टोटल हो गए? 8 और 7 5 12। तो करीबन आपके जिसके 180 में से 128 नंबर होंगे वो ये आपके क्या होगी? फाइनल कट ऑफ होगी, ध्यान रखना। इस बार कितनी होगी भाई? फाइनल कट ऑफ होगी 128, ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्योंकि सब्जेक्ट, देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो किसी का फर्स्ट पेपर स्ट्रांग होता ना तो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। अगर मान लो कि जैसे मान लो कोई बंदा सब्जेक्ट में 5 नंबर ज्यादा लेकर आ गया, ठीक है, तो वो फर्स्ट पेपर में 5 नंबर कम लेकर आ गया, तो ध्यान रखना अब आपकी जो कट ऑफ है तो आप ध्यान रखना 128, ध्यान रखना। इस बार आपको सिलेक्शन करने के लिए आपको 128 नंबर कम से कम, इससे कम नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आपके क्या होगी भाई दोस्तों? फाइनल कट ऑफ होगी आपके, ठीक है ना। तो फाइनल कट ऑफ जो है इस बार आपके 128 नंबर, कम से कम 180 में से 128 नंबर लाना, ये आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू का जो है कितना परसेंटेज रहेगा उसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे अपन इस विषय के बारे में कि भाई मिनिमम जो है कट ऑफ कितनी रहेगी। तो बता दूं मैं आपको 180 में से 128 आपकी मिनिमम कट ऑफ रहेगी। अब फाइनल मेरिट कैसे रहेगी, ध्यान दीजिए। फाइनल मेरिट क्या है आपको पता है दोस्तों? तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपके रिटन, ठीक है ना भाई, रिटन, उसके बाद आपका प्लस, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू।
क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू। तो आपको रिटर्न में मैंने कितने बताए थे आपको, 128 नंबर किसमें से, 180 में से। लेकिन आपको पता है रिटर्न का कितना होना चाहिए, रिटर्न का आपका 70% जुड़ेगा। कितना परसेंट जुड़ेगा दोस्तों, रिटर्न का 70%। और इंटरव्यू आपके कितने नंबर का होगा, 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई, 60। जैसे आपका जो रिटर्न है ये 180 मार्क्स का है, ठीक है, उसी तरीके से इंटरव्यू आपके 60 मार्क्स का होगा। लेकिन इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है वो आपका कितना हो गया, 30% का हो गया। देखिए दोस्तों, अब आपका जो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपके रिटर्न का 70%, जो भी आपने रिटर्न में जो नंबर आए हैं उसका 70%, और इंटरव्यू का आपके क्या रहेगा वो 30%। जैसे मान लीजिए आपने 180 में से 128 नंबर आए हैं, तो 128 जो है भाग 180 इंटू 70% है, तो आपका जो है वेटेज निकलेगा 70। जो 180 का जो 70% का जो वेटेज है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, 70% का जो वेटेज है, ये वेटेज आपका निकला है दोस्तों, इंटू यहाँ पर 70 कर दीजिए, ठीक है ना, तो वेटेज आपका निकला है 49.77। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ऐसे वेटेज निकालते हैं आपको, जितने भी नंबर आए ना उसका जो वेटेज आपका निकल जाएगा। अब है आपका इंटरव्यू 60 मार्क्स का, जो आपके कितने हैं भाई, 30% का, मतलब होता है 2 मार्क्स का, ठीक है ना भाई, 1% हो गया। कितना हो गया, 2 मार्क्स का 1% हो गया। तो एवरेज आपको 60 में से सबको जो है मिनिमम मिलेंगे, मिनिमम आपको मान लेते हैं 30 मार्क्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, तो आपका 30 मार्क्स का मतलब हो गया आधा, ठीक है ना भाई, तो 30 मार्क्स आधा हो गया, तो इसका जो परसेंटेज है 30% का आधा कितना हो गया आपका, 15 जोड़ लीजिए आप, ठीक है ना भाई, 15 जोड़ लीजिए मिनिमम अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपके जो हो जाएगा 49.77 प्लस 15, मतलब आपकी जो कट ऑफ है, ये आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ होगी वो आपकी 64% होगी। कितनी परसेंट होगी दोस्तों, 64% होगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दो, चाहे भले आप डीएसएसबी का दो, चाहे आप राजस्थान लाइब्रेरियन का दो, चाहे अभी डीएसएसबी का रिजल्ट भी देख लो आप, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट देख लो आप, कोई भी एग्जाम दो आप, आपके जो कट ऑफ है, मेरी बात सुनिए, फाइनल जो कट ऑफ है हमेशा 64 और 65% तक ही रहती है, ध्यान रखना। तो ये आपका जो है फाइनल कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखना, क्या रहेगी दोस्तों, ये आपके क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ। इस तरीके से आपको फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो भी नंबर आता है उसका 70% वेटेज हो जाएगा, और इंटरव्यू हमने 60 नंबर का होता है। एक नॉर्मल इंटरव्यू मान लिया भाई, सबको 30 तो मिलेंगे, मिनिमम 30 तो मिलेंगे, तो 30 भी मिलता है ना मिनिमम, तो ध्यान रखना है ये मिनिमम 30 मिलता है, तो 15 जोड़ दिया आपने, ये 64% आपका ये मेरिट रहेगी आपके, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हमसे जुड़े रहे ऐसे ही, और जल्द आपको ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें हम आपको बताते रहेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी बहुत सारी नए लाइब्रेरी साइंस की नई जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।